आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन विद द टाइमर ऑफ 1 मिनट, ताकि आप सोच लो कि इसको टैकल कैसे करना है. सो विद दैट लेट्स रोल, लेट्स गो. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स. आई होप सब बच्चे रिविजन करके आए हैं. गो फॉर इट बच्चों. चलिए, गो माय आर्मी. लेट्स सी एवरीवन. बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं. लेट्स सी कि करेक्ट कौन सा है. एंड आई कैन सी मैक्सिमम रिस्पॉन्स ओवर हियर ए एंड डी. चलो लेट्स गो अहेड विद दिस. यहां पे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत सारे बच्चों के डिफरेंट आंसर. पहले तो मैक्सिमम ए एंड डी कह रहे थे, अब बी एंड सी भी कहने लग गए हैं. यस, लेट्स चेक दिस. So for b less than 0 there are no solutions. यार अगर मैं b को, पहली बात है मैं b को नेगेटिव कह कैसे सकती हूँ? इट्स एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. मैं b को नेगेटिव कह कैसे सकती हूँ? तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया मेरे पास. अगर मुझे नहीं भी समझ आ रहा है, एंड इफ आई स्टार्ट एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, यहाँ देखो फॉर b इक्वल टू 0 देयर आर 3 सॉल्यूशंस. यार मैं b को इक्वल टू 0 कर दूं. हाउ कैन आई गेट 3 सॉल्यूशंस? एक क्वाड्रेटिक के अगर आप यहाँ प्लस माइनस भी लेते हो तो जीरो ही है ना बॉस. इसके 3 सॉल्यूशंस कहाँ से आएंगे? इसके तो 2 सॉल्यूशंस आएंगे, है ना. नाउ इफ आई टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 4, कुछ भी लेके देख लो यार. -1 लेके देख लो, सॉरी 1 लेके देख लो. सो मेरे पास एक आ जाएगा इक्वल टू 1, एंड इसका नेगेटिव केस लूंगी बिकॉज आई विल रिमूव द मॉड साइन. तो दूसरा आ जाएगा मेरे पास केस -1. नाउ आई एम गेटिंग टू क्वाड्रेटिक्स बच्चों. सो -3 -4 इज 0 एंड x स्क्वायर -2x -2 इज 0. आई एम गेटिंग 2 क्वाड्रेटिक्स. तो फिर सॉल्यूशंस 2 कैसे हो गए? सॉल्यूशंस तो 4 होंगे. नाउ मैक्सिमम बच्चे वर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि चलो A नहीं तो D है, क्योंकि B इक्वल टू 4 में तो मैम 4 सॉल्यूशंस आने चाहिए. ये कैसे फॉल्स हो गया? व्हाट दे शुड हैव मेंशन्ड इज, यहाँ पे जरा सॉल्व करके देखते हैं एक बार. ठीक है, तो अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं स्ट्राइक कर रहा A, आप ऑप्शंस एलिमिनेट भी तो कर सकते हो. B इक्वल टू 4 करें तो x स्क्वायर -2x -3 इज दैट मीन्स +-4, है ना. मैं मॉड हटाऊंगी तो x स्क्वायर -2x माइनस, अच्छा मैं 4 लेती हूँ तो यार ये -7 आ जाता है. एंड x स्क्वायर -2x इफ आई टेक इट टू बी -4 तो ये 0 आ जाता है. अब देखो यहां से तो 2 रूट्स मिले, यहां आपका एक ही, मतलब रूट्स चाहे 2 है, सॉल्यूशन तो एक ही है ना. सो एक्चुअली वी आर गेटिंग 3 सॉल्यूशन. समझ में आया? ये चीज सबको समझ में आ गई है? यस और नो बच्चों, है ना. इसलिए ये भी नहीं हो सकता. तो ओनली दिस इज द आंसर. वैसे एनटीए ने जो इसका प्रूफ दिया है यार, वो आपको इस तरह ग्राफिकल सॉल्यूशन दिया है, बट समहाउ आई फेल्ट इसको तो देखकर ही वैसे ही पता चल रहा है ना. बट अप टू यू, इफ यू वांट टू डू इट ग्राफिकली, करो या ना करो, जिस तरह मैंने समझाया वैसे समझ जाओ. द आंसर हैज टू बी A फॉर ऑसम. ठीक है जी एवरीबडी. तो यार सीधा से एक बात होती है, हर इंसान का ना डिफरेंट वे ऑफ अप्रोच होता है. सो मे बी आपको ग्राफिकल अप्रोच किसी क्वेश्चन में ज्यादा सूटेबल लगती है ना. मुझे हो सकता है थोड़ा डिफरेंट कुछ लगता हो. अल्टीमेटली लॉजिकली वी हैव टू बी करेक्ट. राइट एवरीवन, आगे बढ़ जाएं. यस और नो, आगे बढ़ जाएं. चलो लेट्स गो आगे एंड गो अहेड एंड टारगेट क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन्स. कम ऑन, गो फॉर इट. ओके, इसमें देखते हैं. लेट्स सी दिस वन. इसमें देखते हैं, थोड़ा सा आई गेस मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स चेक दिस आउट. नेहा मैम डैब तो 2000 पे करेंगी.
यस एवरीवन, देखो तुम 1600 बच्चे लाइव हो लेकिन अभी तक तुमने उतने लाइक नहीं करे। ओके यहाँ पे पहले आ जाओ। व्हाट वी कैन डू इज देर ऑल रियल नंबर्स, आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं एक एक करके ले सकती हूँ। -3x² -3x -3 इज लेस देन दिस, है ना, इज लेस देन दिस, यानी ये आ जाएगा आपका -4x² -3x प्लस लैम्डा x -3 एंड -1 इज लेस देन 0। यानी यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ इफ आई टेक +x कॉमन तो लैम्डा -3, बट हमको नेगेटिव नहीं अच्छा लगता, हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं। अब बताओ मुझे एक एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, सिंपल सी चीज, एक एक्सप्रेशन या f of x इज ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पे और a इज 4 विच इज ग्रेटर देन 0, तो ऐसे केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? लेट मी सी इन द चैट बॉक्स कितने बच्चों को ये समझ में आ गया है। यस, व्हाट शुड बी द डिस्क्रिमिनेंट इन दिस केस? यहीं पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। ना ना ना, फॉर दिस टू बी ट्रू डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। अभी वेरी सून आई विल बी कमिंग अप विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पूरी कॉन्सेप्ट वीडियो, उसमें है ना ये सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ गड़बड़ करोगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सो डिस्क्रिमिनेंट या लैम्डा -3 होल स्क्वायर -4 AC शुड बी लेस देन 0, तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर +9 -6 लैम्डा -16 लेस देन 0, दिस इज गोइंग टू बी 7 लेस देन 0। ये हो गया, है ना। वेवी कर्व मेथड, अपना वेवी कर्व मेथड क्या आएगा? -1 से 7 प्लस माइनस प्लस लेते हो ना, तो ये आंसर है आपका यहाँ से, बट दिस इज ओनली वन केस, है ना। कई बच्चे यहाँ पे सी आंसर दे रहे हैं, है ना गाइस, a lot of you are giving me C as the answer। -1 से 7 आ चुका है हमारा आंसर, ठीक है। अब दूसरा केस भी लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। दिस इज केस 1 से आंसर, ओके, दिस इज द आंसर फॉर केस 1। नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू, तो सेम कहानी वही पुरानी, ओके। सो -x², यहाँ आ जाएगा -λ + 2x -4 इज लेस देन 0, यानी कि x² प्लस लैम्डा + 2x। सेम सिचुएशन बच्चों, बिल्कुल सेम सिचुएशन। एक मिनट, अरे ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0, है ना। अगेन द सेम फंडा, आपका a तो 1 है, तो यानी डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac शुड बी लेस देन 0। यहां से क्या इंटरवल आएगा? यस, यहां से क्या इंटरवल आएगा? देखिए जरा यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी λ² + 4 लैम्डा -16 इज लेस देन 0। सो λ² + 4 लैम्डा -12 इज लेस देन 0। तो यहाँ तो फैक्टर्स मुझे 6 and 2 नजर आ रहे हैं, 6 - 2 नजर आ रहा है ना, 6 - 2, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? दिस इज गोइंग टू बी λ + 6 लैम्डा -2, है ना, ये चीज। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपने, ये 1 था, ये 2 है, इनका इंटरसेक्शन ले लो, क्या आएगा? यस, इनका इंटरसेक्शन ले लो, क्या आएगा आपके पास? आई होप सबको ये समझ आ गया। ये वेवी कर्व मेथड से मैंने दिस हैज टू बी लेस देन 0, इसलिए ये इंटरवल आ गया। नाउ व्हेन यू टेक द इंटरसेक्शन, ठीक है, तो ये सब हटा दूं मैं, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन इंटरसेक्शन कैसे लेना है, दो मोस्टली बच्चों ने ले ही लिया है। आई एम जस्ट पुटिंग दीज। तो क्या क्या है मेरे पास? -6 -1 2 and 7। तो एक तो इंटरवल ये है आपका, दूसरा इंटरवल इज दिस, तो कॉमन तो यार क्या हो गया? ये हो गया, दिस इज द कॉमन पार्ट, सी इज द आंसर। सी को कितने बच्चों ने कॉन्कर कर लिया है यहाँ पे? यस, कितने बच्चों ने कॉन्कर कर लिया है सी को? अमेजिंग अमेजिंग, सुपर्ब गाइस, सुपर्ब एनर्जी।
ओके एवरीवन, चलो जल्दी से आगे बढ़ते जाओ। 1600 से ऊपर बच्चे लाइव दिख रहे हैं। लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन दिस लास्ट मिनट रिविजन। ओके आगे बढ़ जाते हैं। ओके आर्मी, कम ऑन, लेट्स गेट टू दिस क्वेश्चन नाउ। A for आलू, नाइस। Everyone, come on my army. विशाल नेहा मैम will dab at 2000. Come on, ये काम करो। Go for it, go for it, go for it. Okay, इसको चेक करें। How are we going to solve this? Alpha and beta 16 minus 8. Okay, alpha and beta are the roots for this equation. Then equation whose roots are this is what? तो सबसे सिंपल सी चीज, अल्फा प्लस बीटा आपका सम ऑफ रूट्स है -4/2, so -2 and alpha beta is -5/2. करेक्ट, बस इनको सम कर लो एंड इन these terms we have to write. यानी अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं, ठीक है, सम ऑफ दीज रूट्स, ऑफ कोर्स आप एलसीएम ले रहे हो, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -6, एंड यहां देखो क्या हो रहा है, इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट, 4 अल्फा बीटा -6 अल्फा -6 बीटा प्लस 9। मतलब समझो इस चीज को, व्हाट इज इट बिकमिंग इफ आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम हियर, अल्फा प्लस बीटा -3 मेक्स इट इजी। मुझे यार सब कुछ इसके फॉर्म में लाना है, so that I can very easily get the answer, है ना। एंड यहाँ पे क्या होगा, 4 अल्फा बीटा माइनस, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 अल्फा बीटा -6 टेकन कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस 9, राइट। तो अब यहाँ पे जरा देखो, अल्फा प्लस बीटा इज -2 -3, एंड यहाँ पे 4 अल्फा बीटा आपका ये आ जाता है, ठीक है, -6 अल्फा प्लस बीटा इज -2 प्लस 9। ये क्या बना बच्चों, ये क्या बना, -10 ऑन द टॉप, एंड नीचे क्या बच रहा है, -20 प्लस 12, 8 प्लस 9, नहीं, -10 प्लस 11, 9 2 11, है ना, 9 2 11। एवरीबडी यही चीज मिल रही है हमको, ठीक है, दिस इज द सम। अब प्रोडक्ट के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी, प्रोडक्ट के लिए वी डोंट हैव टू वर्क सो हार्ड, वी जस्ट हैव टू टेक, देखो इनका प्रोडक्ट जो ऑलरेडी आपने बेस में लिया है, while taking the LCM we just took this product, तो ये 1/11 आएगा। तो मेहनत एक ही बार करनी है, बार बार नहीं करनी बच्चों, ठीक है। सो व्हाट्स माय फाइनल आंसर, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कहाँ गए, ये माइनस ही है ना, हाँ, सो प्लस 10/11x प्लस 1/11 इज 0, सो 11x² प्लस 10x प्लस 1 = 0। बिंगो। बच्चे कह रहे हैं आज मैम वैसे क्यों नहीं बोल रही, A for आलू, B for भालू, C for चालू, D for दम आलू। तो ठीक है यार, B for भालू हो चुका है ये, बेर, है ना, बेर, बिल्कुल सही जवाब। ऑसम, ऑसम बच्चों, यस, कम ऑन गाइस, फटाफट से इस वीडियो को 2000 लाइक्स पे लेके जाओ। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। चलो एवरीवन गो फॉर इट आर्मी, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ जाएं। ऑलराइट गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन्स, गो गो गो। लेट्स सी,
चलो बच्चों, लेट्स गो फॉर दिस। इसको कैसे करने वाले हो? आई थिंक इसको तो मोस्टली बच्चे फोड़ ही देंगे। यू डोंट इवन हैव टू वेट फॉर लॉन्ग, है ना? इसमें तो मोस्टली बच्चे मचा ही देंगे। ओके, ये गेस नहीं करना, ये गेस नहीं करना, इसको तो बच्चों ने करेक्ट करना ही करना है। यहां पे हो क्या रहा है गाइस? A, B, C are distinct positive real numbers and a square plus b square plus c square is equal to 1. ठीक है? Then AB plus BC plus CA is क्या? अब यार ये एक ऐसी चीज है जो हमने डिटर्मिनेंट्स के भी क्वेश्चन में करी थी, पता नहीं कितने बच्चों को याद है। हम कभी कभी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में भी ये चीज कर चुके हैं। ये वाली चीज जब आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बनाना है एंड यू हैव टू यूज दिस, आई होप ये सबको याद है। वी ऑल नो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है बिकॉज वी आर डीलिंग विद पॉजिटिव, वी आर डीलिंग विद रियल्स। तो या तो इफ ऑल ऑफ देम आर इक्वल तो ये 0 हो जाएगा, अदरवाइज दिस हैज टू बी पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं हो सकता है बॉस, ठीक है? इसको ओपन करो, यही होता था ना ओपन करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां फिर सिंगल सिंगल माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना? यहां से माइनस 2 AB आएगा, माइनस 2 BC आएगा, माइनस 2 CA आएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Isn't it guys? That's what we are getting. अब यहां देखो, दिस इज ऑलरेडी 1, तो 1 माइनस AB प्लस BC प्लस CA is greater than equal to 0. In fact मैं तो बोलूंगी if I can open the bracket, if I can open the bracket तो ये आ जाएगा, यानी AB plus BC plus CA is less than equal to 1. A for आलू ही है right choice, है ना? A for awesome is the correct answer. Amazing, amazing. 1800 से ज्यादा बच्चे तूफान की तरह पहुंच चुके हैं यहाँ पर। I hope you guys are finding this revision very very useful. ये काम कर रहे हैं, yes or no? अभी तक देखो, नेक्स्ट सवाल के बाद मैं रुक जाऊंगी अगर मुझे 2000 लाइक्स नहीं दिखे, इतना तो हक बनता है मेरा। Alright guys, let's go for this question. Alright. Let's see. Let's go for this, guys. ओके, कितने बच्चे हैं यार लोकेशन ऑफ रूट्स जिन्होंने वीडियो देखी है? लोकेशन ऑफ रूट्स, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोबेबली द मोस्ट ट्रिकी टॉपिक। ठीक है, मैंने कुछ टाइम पहले आपकी लोकेशन ऑफ रूट्स की वीडियो बनाई थी। इनफैक्ट व्हाट आई विल सजेस्ट इज, मैं इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक भी डाल दूंगी ताकि आप लोग जाके देख सको। ठीक है, यहाँ पे the situation is all the values of m for which both the roots of the equation are greater than -2 but less than 4. सबसे पहले तो यहाँ पे आपका a greater than 0 है, मतलब हमें अपवर्ड पैराबोला मिलेगा, है ना? मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको ये टॉपिक। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, ग्रेटर देन -2, ये जो दोनों रूट्स हैं यार, ये ग्रेटर देन कुछ -2 हैं, बोथ ऑफ देम, एंड बोथ ऑफ देम आर लेस देन 4। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी, है ना? आई नो लाइन थोड़ी सीधी नहीं है बट समझ जाओ।
नाउ इसमें क्या करते हैं यार, एक तो देखो आपके कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करे हैं उस वीडियो में, मेक श्योर यू गो एंड चेक इट, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। दूसरी यहाँ पे आपको दिख ही रही है यार f ऑफ -2, a तो आपका ऑलरेडी पॉजिटिव 1 ही है, तो मैं 1 को नहीं कंसिडर कर रही, इज ग्रेटर देन 0। a इंटू एफ ऑफ 4, अब a तो फिर से आपका 1 ही है, तो मैं नहीं बात कर रही उसकी, हैज टू बी ग्रेटर देन 0। एंड लास्टली ये जो आपका वर्टेक्स होता है इधर, है ना, जो मिनिमम पॉइंट है -b/2a जो आता है यार, ये आपका अल्फा एंड बीटा के बीच में, सॉरी -2 एंड 4 के बीच में लाई कर रहा है। यस और नो, यस और नो बच्चों, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशंस जो हम यूज करने वाले हैं, दीज आर द कंडीशंस विच वी आर गोइंग टू यूज। एंड बच्चे बोल रहे हैं C फॉर चालू है आंसर, चलो देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, b² -4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सुनो यहाँ तो कुछ बताने के लिए ही नहीं है, ये तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा है, विच इज ऑब्वियस, है ना, विच इज ऑब्वियस, तो यहाँ पर कुछ बताने वाला नहीं था। f ऑफ -2 ग्रेटर देन 0, f ऑफ -2 यानी x की जगह -2 इफ आई पुट दिस इज गोइंग टू बी 4 प्लस 4m प्लस m² -1 इज ग्रेटर देन 0। सो m² प्लस 4m प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व, है ना, ये आ जाएगा अपने पास। तो वेवी कर्व से आपको पता है 2 एक्सट्रीम वाले इंटरवल्स है अपने पास, करेक्ट, 2 एक्सट्रीम वाले इंटरवल्स है। मुझे पता है यहाँ पे बहुत बच्चे निकाल चुके हैं इसका आंसर, बट देन द वंस हु आर हियर हु आर स्टिल लर्निंग ये कॉन्सेप्ट, उनको भी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज f ऑफ 4 ग्रेटर देन 0, ये सब हम लोग नंबर लाइन पे बाद में डाल देंगे, ठीक है। सो दिस इज, ये फर्स्ट कंडीशन बोल देती हूँ क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट वाली तो हेल्प नहीं किया ज्यादा। f ऑफ क्या था दूसरा टर्म हमारा, 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी 16 माइनस 8m प्लस m² -1 इज ग्रेटर देन 0। तो m² माइनस 8m अपना आ चुका है 15। आपको पता है फैक्टर्स ये वाले बनने वाले हैं, एंड फिर से एक्सट्रीम वैल्यूज आएंगी आपकी वेवी कर्व पे, है ना। एंड थर्ड वाला फाइनली क्या है बच्चों, थर्ड वाला फाइनली क्या है, -b क्या है, -2m। सो -b अपॉन 2a is less than -4 एंड सॉरी -2 था यहाँ पे, मतलब ये जो पॉइंट्स है -2 एंड 4 इसके बीच में लाई कर रहा है, करेक्ट। सो m इज गोइंग टू बी बिटवीन -2 एंड 4। अब सबको उठा के, ये तीनों केसेस को उठा के नंबर लाइन पे डालना है। एंड आई नो कई बच्चे सोचे मैम बस करो, आंसर C है, आंसर C है। 2 एंड 3 को बेटा सबको मर्ज करेंगे, सबको मर्ज करेंगे, सिर्फ 2 एंड 3 को नहीं मर्ज करेंगे। तो एक बार नंबर लाइन पे देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे आपके नंबर्स आ रहे हैं -3 -1, अच्छा यहाँ से -2 भी आ रहा है, किसी को मत छोड़ना। फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग 3 4 एंड 5। आहा, मतलब ऐसी खिचड़ी बनने वाली है ना, -2 से 4 एंड -1 से छोटा, 3 से बड़ा। ये क्या हुआ भाई, m² -3 से बड़ा एंड -1 -3 -1, अच्छा इससे बड़ा, उल्टा कर दिया ना, तब एक्सट्रीम वाले इंटरवल आते हैं ना, हाँ। सो -3 से छोटा एंड -1 से बड़ा, ओके। एंड देयर इज अनदर इंटरवल, ये वाला, विच सेज, ये ऐसे बनाओगे ना, 5 से बड़ा जिसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, एंड 3 से छोटा। सो विच इज द वन जिसमें तीनों रंग दिख रहे हैं आपको, 3 कलर्स, यहां पे ट्राई कलर बन गया लेकिन डिफरेंट था, ये वाला -1 से 3, है ना, जिसमें तीनों आ चुके हैं। एंड बच्चे बोल रहे हैं हाँ जी मैम दिख गया है, हम आपको बहुत टाइम से बोल रहे हैं C आंसर है। एवरीवन, आई होप दिस इज डन, दिस इज सॉर्टेड, ओके। चलिए ग्रेट, लेट्स गो अहेड एंड टारगेट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन्स।
बिल्कुल सी। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन आवर स्क्रीन, गो फॉर इट माय आर्मी। एक तो आपकी चैट्स इतनी जबरदस्त तरीके से उड़ रही है ना, that I can hardly read. Let's see. Okay, let's see. Then its roots are क्या? Okay, I think इसको तो बच्चे करेंगे। कोई गड़बड़ नहीं करेगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। हाउ कैन यू कॉन्टैक्ट मी? यार आपके पास सारे कॉन्टैक्ट के तो चैनल्स हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, ठीक है, टेलीग्राम पर मैसेज कर दो। एवरीवन कम ऑन गाइस, अब ये बहाने मत ढूंढो डिजिटल वर्ल्ड में कि हम कैसे बताएंगे सक्सेस स्टोरीज, है ना। ऑलराइट, ओके, चलो। इफ 1 minus p is a root of quadratic equation, then its roots are what? Is one of the roots. तो अगर एक 1 minus p है, दूसरे को अल्फा ले लें तो sum of roots is minus p। ओए ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, अल्फा -1 आ गया, one of the roots is -1, तो ये तो गया। The options has to be amongst these three, है ना, options have to be amongst these three. And the next one says the product of roots is equal to c by a। ये भी वही दे रहा है। एक मिनट, सम आपका आ गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 minus p, दिस इज ऑलरेडी, अरे ये तो 1 minus p ही आ रहा है। अच्छा, इसने चेंज कर दी गेम, इसने चेंज करी क्या गेम? -1 plus p is 1 minus p, तो दिस इज गोइंग टू बी -2 is equal to -2p, p1 है। कितने बच्चों ने इसका आंसर बी दिया है? सच्ची सच्ची बता दो इन द चैट सेक्शन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन बी एज द आंसर? ये जितने बी फॉर भालू है ना, इनको ना भालू से ही मार पड़वाएंगे। तुमसे पूछा क्या है? भालू आएगा आज मारने। पूछा क्या था क्वेश्चन में? ध्यान से पढ़ो। 1 minus p is a root, 1 minus p is a root। तुमने तो p की वैल्यू डाल दी, 1 minus p तो 0 होगा, तो 0 and -1। c वाले जो चालू लोग हैं ना, वो स्मार्टनेस से आंसर करेक्ट कर गए, b वाले भालू ही बन गए। एवरीवन यस, तो c है आंसर बेटा, c है आंसर, b नहीं है। तो c की तरह थोड़ा चालू बनो। क्वेश्चन क्या लिखा है उसको ठीक से पढ़ो। सो क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, है ना, यू वुड हैव रियलाइज क्वेश्चन वाज वेरी वेरी सिंपल, बट फिर भी आप अपने नंबर लूज कर सकते थे अगर आपने ये काम कर दिया। एंड यहाँ पर पेपर बनाने वाले भी, क्वेश्चन बनाने वाले भी बहुत चालू हैं। वो बोलते हैं तुम करो, तुम गलत आंसर पे मार्क करो, है ना एवरीवन। सो बी अ लिटिल चालू। बी फॉर इतना भी भोला मत बनो, सी फॉर थोड़ा सा चालू हो जाओ, एटलीस्ट क्वेश्चन तो ठीक से पढ़ो। तो ऐसे काम नहीं करने। यस एवरीवन, बताओ। एवरीबडी लाफिंग, इसमें फनी क्या था, है ना, ये तो गड़बड़ करी है तुमने। चलो कोई बात नहीं, आगे कर लेना, ठीक। C is the correct answer, and now let's go for question number 8 on your screens. Go, go, go. Come on. Let's see. मुझे अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए 2.5K पे, ठीक है, 2.5K लाइक्स पे। कौन है हमारा स्कोर कीपर यहाँ पे? लाइक्स का स्कोर कीपर कहाँ गया? देखते हैं कौन बताता है, पर पहले क्वेश्चन। लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन नाउ।
लेट्स गो फॉर इट. Let's see. A lot of you writing दम आलू. क्या बात है बच्चों. चलिए, let's go ahead. I think it was solving and solving. Sum of the roots of the quadratic equation is equal to the square of their reciprocals. Equal to squares of their reciprocals. Sum of is अच्छा ये given है तुमको. And you have to figure about these three. तो करो ना यार, इसमें क्या करें हम. अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ऐसे करोगे. सी एवरीथिंग आई हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा. क्यों? क्योंकि हमको सॉल्व करना है ना. क्योंकि हमको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन होता है ना. चलो डालो यहाँ पे. अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए. So this is going to become b square by a square minus twice of alpha beta and alpha square beta square. अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो. चलो अच्छे बच्चों की तरह इसको सॉल्व करेंगे सब. मैम नहीं करेंगी, आप लोग करोगे. बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर है एंड यहाँ c स्क्वायर है. अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस. माइनस बी बाय ए सही लगाया ना. हाँ, माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी. इफ आई डिवाइड, ठीक है. अब यहाँ पे कुछ फीलिंग मुझे एपी जैसी आ रही है. कुछ फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही. एपी एपी जैसी, एपी एपी जैसी. अगर मैं ए बी सी से डिवाइड कर दूं, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स मैन. If I divide with ABC, divide with ABC. So ABC, ABC. मैम इतना क्यों सोच रहे हो. सोचना पड़ता है बॉस. ABC माइनस 2, एक A बचेगा बाय B. अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो बस 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 हो गया. यानी आपका c बाय ए, b बाय सी एंड ऐसे लिखोगे ना. c बाय ए बाय बी एंड b बाय सी आर इन AP. क्या ये है मेरे पास. मुझसे क्या पूछा था. अच्छा, मुझसे उल्टा पूछा है. a बाय बी, ये b ये c होना चाहिए था यार. अपॉलॉजीज. नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है. यहाँ b बाय ए होना चाहिए था. a बाय बी, तो मेरे को b बाय ए मिल जाएगा. a बाय सी, यहाँ पे क्या मिसिंग है. यहाँ पे c बाय ए मिसिंग है ना बच्चों. ये a होना चाहिए था. थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बट आई गेस बच्चों ने फिर भी पकड़ लिया है एंड बोल दिया है मैम पता चल गया हमें, है ना. यहाँ सब उल्टा है, यहाँ सब उल्टा है. यहाँ या तो ये a बाय सी होना चाहिए था, मतलब कुछ तो वन ऑफ देम होना चाहिए था ताकि ये आंसर आता. b बाय ए हमको यहाँ चाहिए, c बाय बी एंड हमको यहाँ चाहिए a बाय सी. ये तीनों होने चाहिए थे HP में. सो b बाय ए है अपने पास, c बाय बी है अपने पास, a बाय सी होना चाहिए था. राइट बट आपको समझ आ गया होगा देयर वाज अ स्लाइट मिसप्रिंट, क्योंकि यार वरना तो फिर वो तीनों a बाय बी और b बाय ए तो एक ही बात हो गई. करेक्ट. ओके, तो इसको हम कर जाएंगे एंड पहुंच जाएंगे अपने आंसर. देखो इसको फ्लिप मारोगे ना, एंड इसने लिखा ही नहीं है. बट एनीवे, दिस इज HP. यस, दिस इज HP. यस और नो. कम ऑन गाइस, 2500 का सवाल है बॉस. मैम डू यू टीच फिजिक्स. बेटा पढ़ा हुआ है, बट अब बहुत टाइम हो चुका है ना. इतने सालों से आई बीन डूइंग मैथ, तो अभी फिजिक्स पढ़ाने को मत बोलना यार, ठीक है. चलो, वैसे फिजिक्स आई ऑलवेज लाइक्ड. केमिस्ट्री उतनी नहीं पसंद थी मुझे, स्पेशली ऑर्गेनिक, बट नेवर माइंड, अब तो हो चुका है वो काम. ऑलराइट, लेट्स गो आगे. बट आप लोग आगे पहुंच रहे हो कि नहीं. 2.3
बोला ना तुमको 2.5 पे बताना है मैम को। एंड जितने भी नए बच्चे हैं, इफ यू आर genuinely looking to revise, then this is the अड्डा बॉस, make sure you are subscribed। अभी बातें हो गई है बहुत सारी, क्वेश्चन 9 कर लो अब। Let's go for this। If x is real, the maximum value for this, come on, let's see। इसको देखें कितने बच्चे कैसे कैसे सोच रहे हैं। यस, ओके। इफ x is real, the maximum value, now there could be two ways of dealing। या तो इस 17 को, है ना, जो दिख रहा है हमको 7 + 10 करके सेपरेट इट आउट एंड डिफरेंशिएट, वैसे करके कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा के मेथड से, दैट यू फाइंड योर क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट एंड देन यू कैन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। या फिर अगर मैं इसको इक्वल टू y करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है जी। सो 3x² + 9x + 17 इज इक्वल टू 3x² y + 9xy + 7y। x² के टर्म्स को इफ आई टेक टुगेदर, सो 3x² के साथ आई एम गेटिंग 1 - y, right? 9x is 1 - y and here it is 17 - 7y। ओके, सो इट्स अ क्वाड्रेटिक इन x। अब आपको एक बहुत चीज चिल्ला के दी हुई है, x is real, x is real, x is real, मतलब discriminant is greater than equal to 0 is what they are looking for। तो क्या करोगे, b² - 4ac is greater than equal to 0। ओहो, बहुत ही मेसी। कोई नहीं, आई थिंक आई कैन टेक, क्या कॉमन लूँ, 3 1 - y आई कैन टेक कॉमन, सो आई विल बी लेफ्ट विद 27 × 1 - y - 4 × 1 - y × 17 - 7y। दिस इज ऑल कैलकुलेशंस मैन। आई गेस सब बच्चे कर सकते हैं, मेरे से बेटर कर सकते हो, है ना, मेरे से बेटर कैलकुलेटर हो तुम। चलो करो एवरीवन। What are we going to do? So 27 - 27y, ये ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी क्लास में हम पहुंच गए हैं। 17 - 7y - 17y, ओके बॉस, + 7y²। एंड अब आप करेंगे इसको सॉल्व। दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बता दो बच्चों क्या आ रहा है फैक्टर, तंग मत करो मैम को। 1 - y नहीं आएगा, सही कह रहे हो यार, क्यों लगा दिया, इसको तो कॉमन ले लिया था हमने, तभी ऐसी गंदी वाली फीलिंग आ रही थी। यू आर राइट, 1 - y क्यों आएगा, कॉमन ले लिया था ना हमने, कॉमन सेंस की बात थी बच्चों। 17 × 4 68 एंड 7 4s are 28y। तुमने काम आसान कर दिया मेरा, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी y एंड दिस इज -41। यही आ रहा है, यस यही आ रहा है क्या बच्चों, यस और नो, ठीक है। सो अब तो बस आप वेवी कर्व लगा सकते हो, एक इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, y - 1 करना पड़ेगा, है ना। तभी मुझे लग रहा था इतनी गंदी वाली फीलिंग क्यों आ रही है, इट वाज बिकमिंग सो कॉम्प्लिकेटेड, बट तुम लोगों ने बचा लिया।
ये आ जाएगा आंसर, करेक्ट. एंड वी वर लुकिंग फॉर मैक्सिमम. The question is done and बच्चे कह रहे हैं 2.5 के भी हो चुके हैं. अमेजिंग, सुपर. फिर से डैब. कितनी बार डैब? 1 डैब, 2 डैब. कम ऑन गाइस, लेट्स गो आगे. लेट्स गो आगे. हमारे स्कोर कीपर, अब तो बहुत सारे स्कोर कीपर बन चुके हैं. क्या बात है. क्वेश्चन भी पढ़ रहे हो या सिर्फ यूर कीपिंग अ टैब ऑन द लाइक्स? यस, सबके सब बच्चे ये क्वेश्चन भी करने हैं. पता चले मम्मा पापा की कंप्लेन आ गई कि सिर्फ लाइक्स देख रहे हैं बच्चे, पढ़ाई नहीं कर रहे. वी हैव टू स्टडी ऑल्सो, है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ जाओ फटाफट से मेरी आर्मी. लेट्स किल दिस वन. Next class is at 5 p.m. today. Straight lines, last minute revision. या दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप डिफरेंशिएट, पुट इट इक्वल टू 0, गेट द क्रिटिकल पॉइंट एंड फिर वहां से करते. एक ही बात है. कम ऑन आर्मी, गो फॉर इट. Let's see. Let's see, let's see, let's see. डिवाइड कर सकते थे, कहां से डिवाइड कर सकते थे, किसको डिवाइड कर सकते थे बेटा? आई डिडंट गेट दैट. ओके, लेट्स गो अहेड. चलिए इसको देखें, इसको सोचें, इसको करें. द वैल्यू ऑफ a for which one root of the quadratic equation is twice as large as other. यानी मैं रूट्स को लूंगी अल्फा इंटू अल्फा एंड आई हैव टू फाइंड a. वाह 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 वाह. अर्ज किया है, दो रूट्स हैं अल्फा इंटू अल्फा एंड वैल्यू निकालनी है a की. कोई मतलब नहीं बना इसका, बट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. तो सम इज गोइंग टू बी सम ऑफ दिस 3 अल्फा and this is going to be minus 3a minus 1 upon a square minus 5a plus 3, and product is going to be 2 alpha square which is c upon a. Now what should we do? अब क्या करें? अब क्या करें? अब एक रास्ता हमें समझ आ रहा है. Let's put the value for alpha square. यहाँ alpha की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दें. I mean, we can do that ना, कर सकते हैं उसको. चलो दोनों से अल्फा की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर देते हैं. सो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? इसको इनफैक्ट स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसको काट दो, स्क्वायर लेना पड़ेगा इसका. सो अल्फा स्क्वायर इज गोइंग टू बी 3a minus 1 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3. ठीक है, ये 9 अल्फा स्क्वायर है, तो मैं यार यहाँ 9 ले लेती हूँ. ठीक है जी, ऐसे लिख ले. आई हैव जस्ट इक्वेटेड एंड बच्चों ने शोर मचा दिया है, शोर मचा दिया है. बच्चे कह रहे हैं मैम डिवाइड कर लो ना, ये क्या कर रहे हो? हाँ बेटा कह तो सही रहे हो, डिवीजन वाला ही है ये सीन. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 3a. चलो इसको ओपन कर दे. 9a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6a इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27. काटो मारो इसको. सो ये आ जाएगा आपका 26 एंड उधर आ रहा है 39. तो 2/3, 2/3. डी इज द आंसर. डी फॉर दम आलू. क्या बात है बॉस, क्या बात है, अमेजिंग, सुपर. बच्चे कह रहे हैं कि मैम यहाँ पे आपको डिवाइड कर लेना चाहिए था. बिल्कुल सही यार, इतनी इंटेलिजेंट मैं नहीं हूँ, तुम लोग काफ़ी हो. यस बिल्कुल सही. नहीं नेगेटिव नहीं आ रहा यार, पॉजिटिव आ रहा है. यहाँ पे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं हमें. देखो 26 इज इक्वल टू 39 नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है बिल्कुल 100%, है ना. आई अंडरस्टैंड. कई बच्चे कह रहे हैं मैम ये क्या था, ये आपने क्यों किया, आप डिवाइड कर लेते सीधा, है ना. बिल्कुल यार सही कह रहे हो. ओके, डी फॉर दिवाली, दिवाली दशहरा, बस अब यही करो तुम, है ना. चलो लेट्स गो आगे. एंड आफ्टर क्वेश्चन 11 मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए. आई वांट टू सी 3K लाइक्स. कम ऑन, गो फॉर इट आर्मी.
गो फॉर इट बच्चों। लेट्स सी। लेट्स सी बच्चों, लगे रहो। क्वेश्चन 11, हैप्पी बर्थडे सुरेश। क्वेश्चन 6, क्या हुआ क्वेश्चन 6 को? ओके, लेट्स गो फॉर दिस नाउ। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन ये क्या है? ये तो सब बच्चे करेक्ट बताएंगे ये क्या है। द एंटायर खेल इज अराउंड योर अल्फा बीटा ओनली, है ना। यहाँ क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी एंड अल्फा बीटा इज क्यू। इसको कर दो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। हट, ये क्या सवाल हुआ? ये तो आप ऐसे कर लोगे, है ना, ये तो ऐसे कर लोगे। चलो बाएं हाथ से करते हैं। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। वैल्यू डाल दो यार, बस इतनी सी बात थी। दिस इज माइनस पी क्यूब, दिस इज गोइंग टू बी माइनस पी, सो प्लस 3p क्यूब अपॉन क्यूब। सो इफ आई टेक p कॉमन, आई विल बी लेफ्ट विथ 3q माइनस p स्क्वायर। कहाँ है ये रहा। A is the answer. Yes, A is the answer. And यार ये मुझे फायर बड़ी सही लगती है, मुझसे बनाना नहीं आता मुझे, बट बहुत सही लगती है। बिल्कुल हम फायर लगा चुके हैं, है ना, बिल्कुल आग लगा चुके हैं इस क्वेश्चन में। मैम आप तो सुनो, ड्राइंग मत ही किया करो। देखो कुछ तो ऐसी फीलिंग आ रही है ना तुमको, फायर वाली। यस एवरीबडी, फायर वाली फीलिंग आनी चाहिए यार, भावनाओं को समझो एवरीबडी। ओके ऑसम, आगे बढ़े। आई थिंक कोई तो बच्चा यहाँ पे कुछ डिफरेंट अप्रोच भी लिख रहा है जो मैं पढ़ नहीं पा रही। मेक श्योर यार कमेंट करके जरूर बता देना वट एवर यू आर लुकिंग फॉर। चले आगे बढ़ जाएं। ऑलराइट, इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 12। गो गो गो, लेट्स सी दिस। ऑलराइट, चलो बच्चों, लेट्स सी। ए फॉर आराम से हो गया, अगर गलत हुआ तो पी फॉर पिटाई भी होगी। मैम इज इट स्क्वायर? 4 plus cos theta x square minus 2 sin theta x plus 3 minus cos theta is 0. The quadratic equation has what kind of roots? बहुत ही अलग अलग चीजें मुझे यहाँ दिख रही हैं। बहुत सारे बच्चे ए बोल रहे हैं। यार एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले हाउ डू यू चेक कि एक सिस्टम में what kind of roots do you have? Discriminant. फर्स्ट थिंग इज दैट यू डू डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ वी हैव टू डिसाइड दिस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, है ना, और तो कुछ है नहीं इसमें। सो दिस इज गोइंग टू बी 4 sin स्क्वायर थीटा। अभी 4 तो कॉमन ही लेने का, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको ओपन कर दे, 12 एंड दिस इज गोइंग टू बी 4 cos थीटा प्लस माइनस 4 cos थीटा प्लस 3 cos, तो माइनस cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। यार एक ही चीज पे करो फोकस,
इफ आई वॉन्ट टू चेंज एवरीथिंग इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हम ये कर सकते हैं -12 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आहा, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा? देखते जाना बच्चों, कॉस थीटा -11, यही बच रहा है सबके पास। यस और नो? यस और नो? दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद। अब आप बताओ ये क्या होने वाला है? डज इट डिपेंड ऑन द वैल्यू अपॉन थीटा? डज दिस, ये क्या थीटा पे डिपेंड कर रही है कहीं से भी? यार आप थीटा को कुछ भी ले लो, आप थीटा को एरोप्लेन ले लो, नहीं एरोप्लेन मत लेना, कोई भी रियल एंट्री लेना, या मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 1, मिनिमम इट कैन कम बैक टू -1। मतलब ये तो हर हालत में नेगेटिव ही है। मैं नेगेटिव हूं, मैं नेगेटिव हूं, है ना? तो नेगेटिव है आप, तो यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स देंगे आप। मुझे नहीं पता बिगनिंग में बच्चे ए क्यों बोल रहे थे। यस, आई डोंट नो बच्चे बिगनिंग में ए क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये तो नेगेटिव ही है ना, है ना? है ना बच्चों? चलो अच्छा ये आ चुका है। अब हम अटक चुके हैं थोड़ा सा, मैम थोड़ा अटक गई हैं, थोड़ा सा रास्ता भटक गई हैं, क्योंकि आप ये काम नहीं कर रहे, आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। फटाफट से करो एंड मेक श्योर यू आर हिटिंग द बेल आइकॉन। ऑलराइट एवरीवन, चलिए लेट्स गो आगे एंड क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन्स। गो फॉर इट माय आर्मी। एवरीवन इसको समझो थोड़ा। लेट्स गो फॉर दिस। लेट्स सी बच्चों। ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं पहले। ओके, लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन आउट हियर। एफ एक्स इज गिवन टू मी, b is a negative odd integer, fx equal to 0 has two distinct prime numbers as roots and b plus c is 15, then least value of f of x क्या है? अब इसको कैसे स्टार्ट करें? b is a negative odd integer। चलो इसको धीरे धीरे करके करते हैं। सबसे पहले तो let alpha and beta be the roots of the equation। So alpha plus beta is minus b, ठीक है? b is a negative odd integer and alpha into b is c। अब आपको ये चीज समझ आ गई है, b is a negative and odd integer। अब चलो नेगेटिव नेगेटिव तो आपको पॉजिटिव दे देगा, that is not the thing, but the thing is one number plus another number is an odd number and it has two distinct prime numbers as roots। ये numbers prime भी होने चाहिए एंड इनका सम ऑड भी होना चाहिए। ऑड नंबर है आपके पास दो, ठीक है? आपके पास दो ऑड नंबर है, यानी वन हैज टू बी इवन, वन हैज टू बी ऑड, ठीक है? वन हैज टू बी इवन, वन हैज टू बी ऑड। तो प्राइम नंबर इवन आपका कौन सा है? सिर्फ 2 है एक ऐसा इवन प्राइम नंबर। तो मैं मान लेती हूँ लेट आपका अल्फा बी 2, मतलब बीटा को भी मान सकती थी, है ना? बीटा को भी मान सकते थे। ओके, सो व्हाट विल वी हैव? What are we going to have? That means अगर मैंने अल्फा को 2 ले लिया तो बीटा इज गोइंग टू बी, या ऐसे लिख देते हैं। चलो अगर अभी इसको लेते हैं, आगे बढ़ो। b प्लस सी इज 15। अब देखो b क्या हो जाएगा आपका? b है माइनस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा क्या है? सो -2 माइनस बीटा। व्हाट विल बी c? यहां पे अगर मैंने अल्फा को 2 बोल दिया तो c इज 2 बीटा, मतलब मुझे नंबर मिल जाएगा, अपना नंबर मिल जाएगा। ये प्राइम नंबर आना चाहिए एंड ऑड आना चाहिए। डज इट फिट इनटू दिस पिक्चर? तो बीटा इज 17। ऑसम। अब उल्टा भी कर सकते थे यार, बीटा को 2 ले लेते, किसी एक रूट को आपने 2 लेना था, क्योंकि
इवन प्लस ऑड आपको एक ऑड नंबर देगा ना, ठीक है। सो आई होप वी आर क्लियर, दोनों रूट्स मेरे पास आ गए हैं। लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू मेक द इक्वेशन नाउ। लीस्ट तो हम खेल सकते हैं फिर। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर, ठीक है। सो मेरे पास फंक्शन क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। अच्छा, अब सम क्या हो जाएगा आपका 19, प्रोडक्ट हो जाएगा 34। सो सम ऑफ रूट्स माइनस 19x प्लस 34 इज अ 0। अब आपकी मर्जी यार, आप इसमें से जैसे मर्जी लीस्ट वैल्यू निकालो। यहां से हर बच्चा, ये मैंने 0 क्यों किया पता नहीं, फंक्शन था ना। जस्ट टेक आउट द लीस्ट रूट द वे यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट बाय टेकिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड डूइंग इट, आप वैसे कर सकते हो। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका 2x माइनस 19 इक्वल टू 0, x इज 19/2। 19/2 यहाँ पे डाल दो एंड यू विल गेट योर आंसर। देखो ये आपका कोई सीबीएसई का पेपर नहीं है या बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आपको एफ डबल डैश, वैसे आप निकाल के भी देख सकते हो। आपका ग्रेटर देन 0 आना चाहिए क्योंकि वी वर लुकिंग फॉर लीस्ट वैल्यू। या फिर यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड कंप्लीट द स्क्वायर एंड देन गेट द मिनिमम वैल्यू। अप टू यू, अप टू यू, है ना। क्या होगा आंसर यहाँ पे, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, यू विल जस्ट पुट 19/2। तो यहां देखो 19/2 361/4, 361/2 प्लस 34, ये कैलकुलेट करना है यार। अब इतनी मेहनत तो आप ही करोगे, ठीक है। बाय 4 वाला कौन आ रहा है, अच्छा तीनों ही बाय 4 है, बहुत गलत बात है। 4 4 16, चलो 5 वाला आंसर आएगा सी। यस, सी आंसर आ जाएगा, ठीक है एवरीबडी। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस। बिल्कुल सही। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, आई थिंक दे मस्ट हैव डन कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इन्होंने तो खैर डायरेक्टली लिख दिया है। आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो, आप वो मैक्सिमा मिनिमा वाला मेथड कर लो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, आपको आंसर मिलना चाहिए। यस, आंसर मिलना चाहिए। With this, are we ready for question 14 बच्चा लोग? सबके सब एक बार शोर मचा दो। 3K, 5 more to go for 3K। बट तुम लोग बहुत नालायक हो गए हो, मैं बता रही हूं। You are not hitting the like button for नेहा मैम। Come on guys, let's do that। We are नेहा मैम्स आर्मी। हम लोग पढ़ रहे हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं everyone। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए लेट्स गो आगे। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन्स। गो गो गो। 3K हो गए, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो अभी P and Q are given to us having real roots, number of equations of the form having real roots। चलिए real roots निकालते हैं। Let's see। ग्राफ से हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। ओके, यू कैन डू इट यूजिंग द ग्राफ ऑल्सो। चलो लेट्स गो फॉर दिस वन। इसको पहले समझते हैं। हो सकता है ओए गलत बात, गलत बात। फर्स्ट वी नीड टू रियलाइज कि इसका मतलब क्या है, सॉल्व क्या करना है हमको, ठीक है। P and Q are given to us the number of equations of this form having real roots, ठीक है। So of this form having real roots, तो real roots मतलब discriminant should be greater than equal to 0, है ना। तो ये आ जाएगा b square minus 4p is greater than equal to 0, यानी q square is greater than equal to 4p। अब इस कंडीशन को how many roots satisfy, यही काम करना है, ठीक है। ये बच्चे आंसर देख के चीटिंग मत करो, वैल्यूज निकालो। यहाँ पे क्या करने वाले हो, नाउ p आई कैन टेक एज 1 टू बिगिन विद, यानी q स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4।
अब मैं q की वैल्यूज क्या क्या ले सकती हूँ फॉर दिस? माई q कुड बी, अगर मैं q को 1 लूँ, ना 2 ले सकती हूँ, 3 ले सकती हूँ, 4 ले सकती हूँ, खत्म. आई विल नॉट गो बियॉन्ड दैट. सो फ्रॉम हियर नंबर ऑफ रूट्स अगर हम पूछें, नंबर ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगी ना हु आर सैटिस्फाइंग दिस. सो फॉर दिस वन इट इज 3 वैल्यूज. नाउ इफ आई मूव टू p इक्वल टू 2, तो q स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8. मतलब क्या क्या आ सकता है? देखो 2 स्क्वायर तो अब आएगा नहीं, अब 3 आएगा, 9 या फिर 4 आएगा. तो 2 यहां से आ गई अपने पास, है ना. एवरीवन आगे बढ़े, p इक्वल टू 3 ले ले. q स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12. हाँ, सो 9 नहीं आ सकता, सिर्फ 4 आ रहा है. यप, ओके. p इक्वल टू 4, q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16. यहां तो सिर्फ एक ही आएगा, q एज 4 विच विल बी इक्वल टू 16. तो 7 इज द आंसर. गॉट इट? 7 सच इक्वेशंस आर पॉसिबल. तो हमने क्या किया, हमने स्मार्ट वर्क किया. हमने यार पहले रियल रूट्स के लिए ये निकाल लिया कंडीशन, उसके बाद बेसिक लॉजिक लगाया, है ना. उसके बाद हमने बेसिक लॉजिक लगाया. बिल्कुल हो चुका है कि नहीं? हो चुका है कि नहीं? चले आगे एवरीबडी. सो यार आपको पता है ये सारे के सारे नोट्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे. कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप पे. ठीक है एवरीबडी. अच्छा, व्हाट मोर वीडियोस डू यू वांट? देखो पूरा शेड्यूल तो मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ, इवन फॉर दिस वीक. द शेड्यूल माइट गेट अ बिट डिफरेंट अगर मैं फिर से बोल रही हूँ, इन केस देयर इज एनी न्यूज ऑफ पोस्टपोनमेंट. अदरवाइज वी आर गोइंग टू फॉलो. मैंने आपको पूरा 30 अगस्त तक सारे चैप्टर्स का रिविजन प्लान दिया हुआ है. वो 60+ वाली वीडियो जो आपको दिखाई है उसके अंदर ही है पूरा टाइम टेबल. ठीक है, उसके बाद तो यार फिर कई बच्चे पेपर ही देने चले जाएंगे, वरना आखिरी दिन तो हम नॉर्मल टॉक करेंगे, है ना. एंड निराश बिल्कुल नहीं होना है, हम फोड़ के आएंगे. हम सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे. एंड जो जनवरी के पेपर के लिए कहा था वही बोलूंगी, जो आता है उसे फोड़ दो, जो नहीं आता उसे छोड़ दो. दैट्स द सिंपल फंडा यू आर गोइंग टू गो अहेड विद. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. चलो लेट्स गो आगे. एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स. गो गो गो. Everybody guys, go for it. Everyone, चलो. 6 बोल रहे हैं बच्चे आंसर. सबका आंसर 6 आ गया. क्या बात है, क्या बात है. देखते हैं, देखते हैं. I cannot say anything until I solve. The quadratic polynomial has the following properties. एक तो px greater than equal to 0 है. Okay. For all real numbers. ठीक है. p of 1 is 0. अच्छा, ये एक रूट है. And p of 2 is 2. Okay. तो मतलब अगर ये लाइन है तो लाइन पे p of 1 is equal to 0 and p of 2 is equal to 2. तो यहाँ समझ रहे हो, यहाँ and p of 2 is equal to 2 यहाँ पे आ रहा है आपका. कुछ तो ग्राफ ऐसा है. सो हाउ कैन आई, मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, p of x हो क्या जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है अपना. क्या मैं बोल सकती हूँ, मुझे कोफिशिएंट नहीं पता बच्चों, बट कैन आई से दिस, कैन आई से दिस. कैसे बोल रही हूँ यार मैं, ये इसको ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से सुनो. कैन आई से दिस थिंग k x minus 1 होल स्क्वायर. अब बच्चे ये तो समझ जाएंगे, ये तो बच्चे समझ जाएंगे कि k x minus 1 तो सही है मैम, क्योंकि p of 1 0 है ना. बट इट्स अ क्वाड्रेटिक. इसका मतलब ये रिपीटेड रूट है. इसका मतलब तो यही हुआ ना, ये रिपीटेड रूट है. करेक्ट. नाउ व्हाट कैन आई डू, नाउ व्हाट कैन आई डू. इसमें अगर किसी ने x minus 1 किया है तो वो गड़बड़ है यार. आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ध्यान से सुनो इसको. ठीक है. नाउ p of 2 is equal to 2. दैट विल हेल्प मी फाइंड माई k. तो k क्या आ जाएगा,
2 इज इक्वल टू k टाइम्स 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, ओके 2 ही आ जाएगा, यानी p ऑफ x बन चुका है ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर। लो जी निकालो p3। आंसर 6 तो नहीं है, आंसर 6 तो नहीं है बच्चों, आंसर तो 2 3 माइनस 1 2 स्क्वायर 8 है। आंसर इज 8 है ना, आंसर हो चुका है 8 बिल्कुल। एवरीवन आई होप वी आर वेरी क्लियर विद दिस, ठीक है जी, आई होप वी आर वेरी वेरी क्लियर विद दिस। तो इसका मेन पॉइंट था ये चीज पता लगाना, केस 2, ये जो चीज हमने सोची है, दिस इज वन ऑफ द पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स ओनली, ये चीज सोचनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। यस और नो बच्चों, ठीक है, एवरीबडी सॉर्टेड। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो आपके साथ फाइल, जो पूरी क्वेश्चंस एंड आंसर की स्लाइड्स हैं, वी विल चेंज इट टू पीडीएफ एंड वी विल शेयर विद यू ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। तो इसमें जो थैंक यू वाली स्लाइड है, उसके बाद ये 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी आपके पास प्रोवाइडेड है, पर थोड़ी तो मेहनत अब आप करोगे ना अपने आप। यस एवरीवन, चलो सो ये टेलीग्राम ग्रुप है, डाउनलोड द ऐप फर्स्ट, फ्री ऐप जो होता है आपका प्ले स्टोर पे, उसके बाद ये लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाओ। मैम यहाँ क्लिक करें, नहीं, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके क्लिक करो। मेक श्योर यू आर डाउनलोडिंग द वेदांतु लर्निंग ऐप, ये तो पक्का वाला प्रॉमिस है, तुम खुद भी करोगे एंड अपने जूनियर्स को भी करवाओगे। बहुत सारे लाइव सेशंस चलते हैं यहाँ पे भी, बहुत सारी क्विज चलती हैं एंड अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है ये ऐप। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक बार जुड़ते हो देन यू हैव टू पे सम सब्सक्रिप्शन लेटर, ना, एब्सोल्युटली फ्री। यार वेदांतु इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क फॉर यू गाइस फॉर फ्री ऑल्सो। यस, तो दिस इज द ऐप एंड यस, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इस ऐप को गूगल ने यूजर्स चॉइस अवार्ड भी दिया है, तो समझ जाओ कितना अमेजिंग है। ये काम सब बच्चे करके जाएंगे, वरना मैं बता रही हूँ जेई का भूत आएगा, जेई का भूत आ जाएगा। तो जेई के नाम पे ये काम करना है तुमको। ऑलराइट, चलो, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।